नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहां पर जैसे कि आपने देखा आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा स्टूडेंटों के जो स्कोर कार्ड है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहां मैं प्रूफ के साथ आपको एक एक बताऊंगा। यहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। आंसर की जो उन्होंने पेपर भेजा है उसमें कुछ अलग है, स्कोर कार्ड में कुछ अलग डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि रेलवे अपनी आंखें खोल सके। क्योंकि जब रेलवे इतनी स्टूडेंटों के साथ में वो इतने दिनों से मेहनत कर रहा है, इतने सालों से मेहनत कर रहा है, और यहाँ पर वो स्टूडेंटों के साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहा है, इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तो ये कौन भुगतेगा। तो दोस्तों रेलवे को चेताना है तो आप इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों एक एक मैं आपको प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूं। यहां पे जैसे कि यहां पे आपको मैं दो स्क्रीन ये स्कोर कार्ड दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, इसको आपको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, अब देखो ध्यान से दोस्तों, यहां पर मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो यहां पे देखो, यहां पे अपन सीधा उसके फर्स्ट पार्ट में क्या आया क्या नहीं आया उससे अपन को मतलब नहीं है, अपन को मतलब है सीधा सेकंड पार्ट से। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या होता है इसके साथ में कि भाई टोटल यहां पे ये तो पार्ट शुरू में क्या था, ये 75 का था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कितने अटेम्प्ट किए, 58 अटेम्प्ट किए, ठीक है। अब 75 से कितने मान रहा है रेलवे, तो 72 मान रहा है। क्यों मान रहा है, क्योंकि उसने 3 डिलीट कर दिए, ठीक है। स्कोर कार्ड में 3 डिलीट कर दिए, जबकि इसी पेपर के अंदर अपन जाएंगे और वहां प्रूफ के साथ देखेंगे कि कितने डिलीट मान रहा है। वो इसके अंदर 4% को डिलीट मान रहा है। भैया जब 4% को डिलीट मान रहा है तो यहां पे 72 की जगह क्या होना चाहिए, 71 होना चाहिए, और 3 की जगह क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों यहां पे जो इसका जो ये निकलेगा भाई 25.69, ये रेलवे मान रहा है स्टूडेंट के इतने आ रहा है ये, ठीक है। अगर स्टूडेंट का इससे इतना या इससे ऊपर आ जाता तो पास हो जाता। अब यहां पे अगर ये 72 की जगह 71 में से दोस्तों निकालता है, देखो ध्यान से समझना, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पे कैलकुलेटर कैसे आएगा। मोड मोड से क्या हुआ, अच्छा अच्छा, ये देखो दोस्तों, अब यहां जैसे कि मैं आपको ये कैलकुलेटर बताना चाहूंगा, ये देखो ध्यान से भाई, अपन अगर यहां पे इस 72 की जगह 71 से अगर इसका डाटा निकाले तो ये पास होता है फेल होता है, खुद देख लीजिए। भाई मैं क्या निकालता हूं यहाँ पे, भाई 71% का क्या निकालते हैं, 35% निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, ये 71 इंटू 35, ठीक है, ये तो बराबर कर दिया बटा 100, कितना आया 24 पॉइंट, कहां गया, 24.25, 24.85, सॉरी 85 है, ठीक है। 24.85 आ रहा है दोस्तों। अब 24.85 आ रहा है यहां पे, तो ये स्टूडेंट का डाटा है 24.85, जबकि इसका कितना आ रहा है 24.66 आ रहा है, कितना आ रहा है 24.66। लेकिन यहां पे भी तो ये कम होगा ना भाई, यहां पे भी तो कम होगा 1% के। तो एक तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक यहां पे इसमें देखो, इसमें देखिएगा सबसे बड़ी मिस्टेक, जो स्टूडेंटों के साथ में इतनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है, यहां पे देखो
अब ध्यान से देखो, यहां पे स्टूडेंट शुरू में जैसे 75 क्वेश्चन है और 75 में से वो अटेंड करता है कितने, 38, और 38 में से जब 38 है तो 75 में से 72 ये मान रहा है रेलवे। क्यों मान रहा है? क्योंकि रेलवे 3 डिलीट करता है। अब ये 3 करता है यहां पे, लेकिन एक्चुअल में जो इसका आंसर की अभी भेजा है लेटेस्ट पेपर, उसके अंदर 6 क्वेश्चन डिलीट कर रखा है। मैं अभी प्रूफ बताता हूं आपको। जब रेलवे 6 डिलीट कर रहा है तो यहां 69 के अंदर से ही तो 35% बनाएगा ना ये भाई, इसमें से तो 35% बनाएगा ये। अब 35% कितना आता है तो ये देखिएगा, यहां पे देखिएगा, तो यहां पे सीधा अपन 69 का निकालते इंटू 35/100, कितना आया 24.15। इसका मात्र 24.15 लाना है यानी, तो यहां मैं कहूंगा 24.15 अगर ये नंबर लेके आता है तो ये पास हो जाता है। 24.15 लाते ही दोस्तों ये पास हो जाता है। और इस बंदे के आ कितने रहे हैं, 24.66। भाई ये 24.66 आ रहे हैं, और रेलवे के अनुसार जो इनका मिनिमम क्राइटेरिया था वो 24.15 है। इसका मतलब ये बंदा क्या है, क्वालिफाइड है। और जबकि इसको क्या कर दिया इन्होंने, नो, यानी फेल कर दिया। क्यों कर दिया भाई फेल? भाई यहां पे 3 किस आधार पे आपने माने हैं ये डिलीट, जबकि आपने पेपर के अंदर 6 डिलीट मान रखे। अब देखिएगा, मैं आपको पेपर ही दिखाता हूं, कहां गया वो। अब यहां पे देखो, ये बंदा था, इसके देखो, ध्यान से देखो, अपन सीधे ट्रेड के अंदर आते हैं। और अब इसमें देखो, यहां पे एक एक परसेंट गिनाऊंगा मैं आपको। देखो नीचे की तरफ से ही चल रहे हैं अपन यहां पे, और देखते जाइए आप, 1% ये रहा, हो गया इग्नोर, इसने कैंसिल्ड कर दिया, ठीक है। एक, दोनों के इसने क्या माने, 3 गलत माने, तो आप खुद देख सकते हो, एक हो गया। यहां पे ये दूसरा लीजिएगा, ये दूसरा प्रश्न इन्होंने क्या मान लिया, कैंसिल, ठीक है, दूसरा हो गया। अब दोस्तों यहां पे 2 हो गए, और यहां पे अब तीसरा भी आएगा, दो हो गए ना। तो यहां पे अपन चलते हैं फटाफट, थोड़ा सा गलती से रह न जाए, फिर आप कहोगे कि प्रूफ नहीं दिया। ये लीजिएगा, ये तीसरा प्रश्न जो रेलवे ने डिलीट किया, और यहां पे ये चौथा लीजिएगा। तो यहां पे 4 प्रश्न हो गए, तो इसमें 4 ही थे शायद, फिर भी देख ले, या तो 4 हो गया या 6 होगा, क्योंकि 2 कैंडिडेटों का मेरे पास डाटा है, तो मैं बता रहा हूं। 4 हो गए, जबकि रेलवे मान रहा है मात्र 3। भाई 3 किस आधार पे मान रहा है वो डिलीट, तो ये भी तो वो प्रूफ देना कम से कम। तो यहां पे इसके अंदर इसमें 4 ही है दोस्तों। अब मैं दूसरी फाइल खोलता हूं, और उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें 6 डिलीट मान रखा है। ये लीजिए, यहां अपन 1 तक आ गए, यहां तक ये मशीन का था, ठीक है। अपन ने कौन सा खोल रखा था, ये। अब खोलते हैं ये, है? चलो ये शक्ल देख लीजिए स्टूडेंट की, वो अलग था, ये अलग है। यहां पे अब टोटल गिन लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। पहला प्रश्न तो आपको यही दिख गया होगा,
सिरेमिक संधारित्र सामान्य उपयोग कहाँ किया जाता है, और आप मैच भी कर सकते हो, ये शायद 2 तारीख वाला है। ठीक है, तो एक प्रश्न ये हो गया, यहां पे एक प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न हो गया, और यहां पे 2, दो और 2 के अलावा यहां पे तीसरा भी आएगा। क्या हुआ? ये तीसरा आ गया, 3, और 3 के अलावा ये चौथा हो गया, 4 हो गए ना, 4 और 1 ये 5, 5 और 1 ये 6। अब दोस्तों यहां पे स्टूडेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे मतलब नहीं है भाई। टोटल यहां पे जैसे कि अपन वापस जाते हैं, टोटल यहां पे अपन जाते हैं कि टोटल 6 डिलीट हो गए। अब 6 डिलीट ही हो गए हैं, तो यहां पे आप किस आधार पे 72 मान रहे हो? तो यहां तो हम 69 मानेंगे, और 69 के आधार पर ही तो इसी का तो 35% लेओगे ना आप। भाई आप पहले 75 का ले रहे थे, आपने 3 डिलीट किया, 72 का ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? यहां पे जब आपने 6 डिलीट कर दिए हैं, तो 69 जो क्वेश्चन है इसी का तो 35% निकालोगे, और इसका 35% निकालते हैं तो स्टूडेंट के कितने आते हैं? यहां पे ये 24 पॉइंट नहीं, यहां पे वापस अपन निकाल लेते हैं, ये 24.15, ठीक है, 24.15। हाँ, इस 69 का 24.15 होता है, जबकि स्टूडेंट का कितना आ रहा है? 24.66 आ रहा है। इसका मतलब है कि इस नंबरों से ये नंबर ज्यादा है, स्टूडेंट पास है मेरे दोस्तों। इसका मतलब ये रेलवे का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ यहां पे, क्योंकि स्टूडेंट की तो इसने लाइफ खराब कर दी, जबकि उसके यहां पे देख लीजिए आप कितने नंबर आ रहे हैं, तो आराम से यहां पे 68 नंबर यहां पे आराम से उसके आ रहे हैं, तो आराम से वो क्वालिफाइड है, आगे तक वो नहीं रुकेगा। अब ये उसकी लाइफ के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे इस रेलवे को कोई शुमार नहीं है, भांग पी ली है इसने बिल्कुल, इसका कोई अता पता नहीं है। आज तक कभी इतिहास में यह नहीं हुआ कि रिजल्ट आने से पहले आगे की एग्जाम की डेट दे दी जाए। ये एग्जाम डेट पहले देता है, रिजल्ट बाद में निकालता है। ये इसके साथ में कोई पता नहीं है कब क्या कर दे, कब क्या नहीं कर दे। ये टेक्नीशियन में भी यही कर रहा है, टेक्नीशियन की भर्ती के अंदर ग्रुप डी का सिलेबस दे देता है, ये कुछ भी कर सकता है। इसको पता नहीं है कि टेक्नीशियन में टेक्नीशियन का सिलेबस देना चाहिए, ट्रेड थ्योरी का सिलेबस देना चाहिए टेक्नीशियन में, जबकि मैथ रीजनिंग जीके साइंस उठा के दे देते हैं। इनको यही पता नहीं हो कहां है इनका। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको ये पता चल सके कि ये घोटाला नहीं है तो क्या है। तो यहां पे इन त्रुटियों को ये सुधार करे, और इन स्टूडेंटों का दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए, ताकि ये इस भर्ती के अंदर आराम से सिलेक्शन ले पाए, अपनी सीट सुनिश्चित कर सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।